रामचरण एक गरीब भेलपुरी वाला था। वो गांव में अपनी बीवी कमला और अपने 2 बच्चों के साथ रहता था। सुबह सुबह टोकरे में वो सारा सामान लेकर गली गली गांव भेलपुरी बेचा करता था और शाम को जो भी आमदनी होती अपनी पत्नी कमला को दिया करता था। अरे कमला, कहाँ हो भाई? आ जाओ बाहर, मैं आ गया हूँ। लो पकड़ो आज की कमाई और हाँ जल्दी से कुछ खाने को दो, मैं थक चुका हूँ। आती हूँ, आप हाथ पैर धो लीजिए, मैं अभी खाना लगाती हूँ। कमला अपने पति के सिर से टोकरा उतारती है और रामचरण दिया देकर पैसे लेकर घर के अंदर चली जाती थी। रामचरण हाथ पैर धोकर आता है तो कमला उसे गर्म गर्म खाना खिलाती है। 2 बच्चे स्कूल जाते थे। रामचरण काम पर चला जाता था और कमला घर संभालती थी। काम से वापस आ रहा था तब एक ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। इसमें रामचरण की मौत हो गई। हे भगवान, ये तूने क्या किया? ये मुझे किन बुरे कर्मों की सजा मिली है? अब मैं क्या करूंगी? अपने बच्चों को कैसे अकेले पालूंगी भगवान? अभी कमला ये सब सोच ही रही थी, तभी पड़ोस में रहने वाली श्यामा चाची उससे मिलने आती है और वो कमला से कहती है, रोना बंद कर, अब जो होना था हो गया। अपने बच्चों की फिक्र कर। चाची, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कमला की बात सुनकर श्यामा चाची उससे कहती है, अगर तू बुरा ना माने तो एक बात कहूं। हाँ चाची, कहो ना। मेरी चाय की टपरी के पास एक जगह खाली है, वहां तू अपनी भेलपुरी लगा ले। 4 पैसे ही कमाएगी बेटी। कमला श्यामा चाची की बात मान लेती है और अगले ही दिन श्यामा चाची की दुकान के साथ भेलपुरी बनाने का एक ठेला लगा लेती है। अपने पति की तरह कमला भी बहुत अच्छी भेलपुरी बनाती है। उसकी भेलपुरी स्वादिष्ट होने के कारण काम चल निकलता है। दूर दूर से लोग उसकी भेलपुरी खाने आने लगते हैं। कमला ने अपने ठेले का नाम रामचरण भेलपुरी का ठेला रखा था। धीरे धीरे काम इतना बढ़ गया कि उसे एक भेलपुरी बनाने की फैक्ट्री खोलनी पड़ी और उसने कई कारीगरों को काम भी दिया। अब कमला दुकान में भेलपुरी के अलावा पैकेट में भेलपुरी बनाकर भी बेचने लगी, जिससे उसकी भेलपुरी दूर दूर तक मशहूर होने लगी। कमला की बनाई भेलपुरी रामचरण भेलपुरी के नाम से कई शहरों में बिकने लगी। उसके बच्चे एक अच्छे स्कूल में पढ़ने लगे। इतनी कामयाब होने के बाद भी कमला श्यामा चाची को नहीं भूली थी। एक दिन जब श्यामा चाची मिलने आई तो कमला ने कहा, श्यामा चाची, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे बुरे समय में अगर आपने सही सलाह नहीं दी होती तो आज मेरा ये हाल न होता। मुझे आपके आशीर्वाद और आपकी सलाह की उस समय बहुत जरूरत थी। बहुत बहुत धन्यवाद चाची। कमला की बात सुनकर श्यामा चाची की आंखें भर आईं और उन्होंने कमला को गले से लगा लिया। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। मैं ऐसे ही और मजेदार कहानियां लेकर आती रहूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।